हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। हमने जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने कैसे लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पे वर्क किया है। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने टेस्ट केस में हम अपने ऑटोमेटेड टेस्ट केस में कैसे वैलिडेशन पॉइंट यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हम अपने मैनुअल टेस्टिंग में भी करते हैं, हमें कोई भी एक मैनुअल टेस्ट केस करना होता है तो हम पहले उसके स्टेप्स परफॉर्म करते हैं एंड एट द एंड हम वेरीफाई करते हैं कि क्या उसका रिजल्ट हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे मैच कर रहा है या नहीं, और तभी हम उस टेस्ट केस को पास या फेल करते हैं। जैसे एग्जांपल लूँ मैं लॉगिन का, तो लॉगिन में अगर मैं एक टेस्ट केस रन करूँ मैनुअली कि मैंने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया एंड साइन इन बटन पे क्लिक किया, तो मेरी ऐप ओपन होनी चाहिए। बट अगर हमें ये सेम काम ऑटोमेशन से करना होता है, तो ऑटोमेशन में हमने जैसे हमने अभी देखा कि सेंड कीज करवाया है, क्लिक करवाया है, लेकिन ये सब करवाने के बाद ये तो स्टेप्स है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब करवाने के बाद हम वेरीफाई कैसे करवाए कि जो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एजर्शन का। एजर्शन क्या होती है? एजर्शन एक वैलिडेशन और चेक पॉइंट है हमारी एप्लीकेशन का। हम ऑटोमेशन टेस्टिंग में इसको यूज करते हैं ताकि हम अपने ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस को वैलिडेट कर पाए कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट सेम आ रहा है या नहीं। बेसिकली ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है एजर्शन जो है, जो सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करता है किसी भी पॉइंट। तो जहाँ पे भी हम इसे यूज करते हैं, अगर हमारा टेस्ट केस पास हो रहा होता है तो हमारा वो ट्रू रिटर्न करता है। एल्स अगर वो फॉल्स रिटर्न करता है तो उस केस में हमारा जो ऑटोमेटेड टेस्ट केस होता है वो फेल हो जाता है और हमें रिजल्ट देता है कि हमारी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू मैच नहीं कर रही। तो ऑटोमेटेड टेस्ट केस में या ऑटोमेशन में हम एजर्शन का यूज करते हैं अपने टेस्ट केस को वेरीफाई करवाने के लिए। तो चलिए उसका एक एग्जांपल करते हैं। एक केस लेते हैं, जैसे ये मेरी ऐप है, मुझे ये वैलिडेट करना है कि जैसे ही मैंने ओएस पे क्लिक किया तो मेरे को ये स्क्रीन खुल रही है या नहीं। तो इसको वैलिडेट करने के लिए मैं क्या करूंगी? अगर मैं मैनुअली जाऊंगी तो मैं मैनुअली क्या करूंगी, जस्ट मैं ऐप को ओपन करवाऊंगी। ऐप को ओपन करवाने के बाद मैं क्या करूंगी, मैं इस पर्टिकुलर ओएस पे क्लिक करूंगी और मैनुअली वेरीफाई करूंगी। ओके, मुझे ये पेज में 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं या एक भी ऑप्शन दिख रहा है तो ये स्क्रीन ओपन हो रही है। तो ऐसे ही ऑटोमेशन में क्या करेंगे हम, ऑटोमेशन में भी ऐप को ओपन करेंगे, इस ओएस पे क्लिक करवाएंगे और क्लिक करवाने के बाद किसी भी एक एलिमेंट का मैं यूज करूंगी वेरिफिकेशन पॉइंट के लिए। अगर वो मुझे एलिमेंट वहां पे दिख रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा जो टेस्ट केस का रिजल्ट है वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड से पास हुआ है और वो पास कर देगा। अगर कहीं पे भी एरर या इशू आएगा तो वो इस टेस्ट केस को फेल करेगा। तो उसके लिए कोड स्टार्ट करते हैं। क्लास बना लेते हैं। लास्ट सेशन की तरह इसको भी एक्सटेंड करते हैं लॉन्च ऐप से, क्योंकि मुझे बार बार अपनी ऐप को ओपन करवाने का कोड नहीं लिखना, इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड करवा दिया। यहाँ पे उस मेथड को कॉल कर लिया जिससे ऐप ओपन होगी। अब इतना करने के बाद मुझे अपना एलिमेंट फाइंड करना है। तो मेरा एलिमेंट क्या है? ओएस। तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। मैंने एपीएम इंस्पेक्टर नहीं ओपन कर रखा, इसको मैं ओपन कर देती हूँ। स्टार्ट करते हैं सेशन। ये हमारी ऐप ओपन हो गई। रिफ्रेश किया और मेरा जो ये एलिमेंट है इसको फाइंड करते हैं। इसके पास एक्सेसिबिलिटी आईडी है तो सिंपली इसका यूज करते हैं। बाय एक्सेसिबिलिटी आईडी
ये मैंने अपनी आईडी डाली, डॉट क्लिक। तो इतना करने के बाद मैंने ऐप ओपन करी अपनी और अपने इस एलिमेंट को जो ओएस है उस पर क्लिक करवाया। इतना करने के बाद हमें क्या देखना है कि जैसे ही इस पे क्लिक करता है, ये वेरिफिकेशन पॉइंट है हमारा कि मुझे ये स्क्रीन पे एलिमेंट दिखने चाहिए, या मुझे इस स्क्रीन पे ये फर्स्ट एलिमेंट जो है मोर्स कोड ये दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले तो इस एलिमेंट को फाइंड करूंगी। रिफ्रेश किया, इसके पास भी एक्सेसिबिलिटी आईडी है तो इसका यूज कर लेते हैं। अब मुझे क्या चेक करना है कि पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम चेक कैसे करते हैं, कि हमें क्या देखना है कि हम इसे फाइंड कर रहे हैं। फाइंड करने के बाद हमें ये दिखना चाहिए स्क्रीन पे, तो ये दिखना चाहिए उसके लिए हम क्या वेरीफाई करते हैं कि ये जो एलिमेंट मैंने फाइंड किया है अभी, ये वाला एलिमेंट क्या ये डिस्प्ले हो रहा है। तो जैसे मैंने लिखा इज, तो ये 3 प्रॉपर्टीज होती है एक एलिमेंट की, सिंगल एलिमेंट की। सी यहाँ पे मैंने फाइंड एलिमेंट लिखा है, एलिमेंट्स नहीं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इज लिखा तो उसने दिया कि आप चेक करवा सकते हो कि क्या आपको ये एलिमेंट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है या क्या। अगर आपको किसी केस में चेक करवाना है कि वो चीज एनेबल है या डिसेबल है तो भी करवा सकते हो। और जैसे हम चेकबॉक्स के साथ जब काम करते हैं तो हमें वो वेरीफाई करवाना है कि वो पर्टिकुलर चेकबॉक्स चेक्ड है, सेलेक्टेड है या नहीं सेलेक्टेड, रेडियो बटन जो है चेकबॉक्स जो है सेलेक्टेड है या नहीं। तो हम उसके इसके इस सेलेक्टेड के थ्रू करवाते हैं। तो मुझे सिंपली इस एलिमेंट के लिए वेरीफाई करवाना है कि क्या ये दिख रहा है या नहीं, तो मैं इस डिस्प्ले का यूज करूंगी। मैंने इस डिस्प्ले लगाया और मैंने यहाँ पे किया बूलियन रिजल्ट, क्योंकि जो ये इस डिस्प्ले है मैंने आपको बताया है, इस डिस्प्ले इस सिलेक्टेड हमारा जो ये वाले मेथड्स होते हैं, इस डिस्प्ले इस सिलेक्टेड इज एनेबल्ड, ये सब एक या तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं या फिर फॉल्स। अगर तो इसको एलिमेंट दिखेगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर इसको नहीं दिखेगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगी वो मैंने इस पर्टिकुलर बूलियन एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट का, इसमें स्टोर करवा ली। उसके बाद अब हमें लगाना है अपना वेरिफिकेशन पॉइंट, क्योंकि मेरा टेस्ट केस क्या है, वो एक छोटा सा टेस्ट केस है कि मैंने जैसे ही इस ओएस को क्लिक करवाया मुझे वेरीफाई करवाना है कि ये मोर्स कोड मुझे डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, ये या फिर ये यहाँ पर है या नहीं। तो एक मैंने इस डिस्प्ले के साथ इसको वेरीफाई करवाया। इतना करने के बाद रिजल्ट में स्टोर करवाया और मैंने यहाँ पे लिखा एसर्ट एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू। तो मैंने क्या लगाया, एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू। एसर्ट डॉट एसर्ट ट्रू क्या लेगा, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, ये सिर्फ या तो ट्रू वैल्यू एक्सेप्ट करता है या फॉल्स। अगर ये ट्रू वैल्यू एक्सेप्ट करता है तो मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा और वो पास हो जाएगा। अगर इसमें कहीं पे भी इस रिजल्ट में वैल्यू फॉल्स मिलेगी तो मेरा कोड इसी पॉइंट पे लाइन नंबर 14 पे ही फेल हो जाएगा और वो मेरे प्रोग्राम को होल्ड कर देगा। तो ये इसीलिए हम एजर्ट का यूज करते हैं या एजर्शन का अपने ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस में यूज करते हैं कि हमारे हर टेस्ट केस जो भी हम ऑटोमेट कर रहे हैं वो एक मैनुअल टेस्ट केस ही है। तो एट द एंड हमें कुछ ना कुछ वेरीफाई जरूर करवाना है कि हमारी एक्सपेक्टेड और एक्चुअल वैल्यू मैच कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हम अपने ऑटोमेटेड केसेस में क्या यूज करते हैं, एजर्ट का यूज करते हैं। यही हमारा लास्ट चेक पॉइंट होता है हर टेस्ट केस के लिए। तो मैंने क्या वेरीफाई कराया कि जो भी इस रिजल्ट में वैल्यू आ रही है जस्ट उस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब जो भी इस रिजल्ट में वैल्यू आएगी वो क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद अगर उसे ट्रू मिलता है तो इधर ट्रू जाएगा, अगर उसे फॉल्स मिलता है तो इधर फॉल्स जाएगा। लेकिन अभी के केस में उसको ट्रू मिलेगा।
क्योंकि वो एलिमेंट जो है डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी हमारी एप्लीकेशन में बग आता है कोई, तो उस केस में मान लो अगर ये इसने ओएस पे क्लिक करवाया और हमारी स्क्रीन ब्लैंक हो गई, मुझे एलिमेंट नहीं दिखा, तो उस केस में यहाँ पे ये फॉल्स लेता है। तो यही चीजें हमारे कोड को बताती है कि हमारे कोड में हमारी एप्लीकेशन में कहीं बग है या नहीं है। इसी वजह से हमें पता लगता है कि अगर ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है तो वो मतलब हमारे कोड जो है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो मतलब हमारी एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं बग है, क्योंकि हमारा रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ऑटोमेशन में एसर्ट ही हमारा वैलिडेशन और चेक पॉइंट होता है जो हमारे टेस्ट केस को पास या फेल करता है। अब इसके बाद इसको मैं रन करती हूँ और देखते हैं कि इसने पास किया या फेल किया। तो यहाँ पे मैं रिजल्ट भी प्रिंट करवा के दिखाती हूँ आपको कि वो रिजल्ट में क्या स्टोर कर रहा है। इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी कि वो पास करता है या फेल करता है। ऐप ओपन की, ओएस पे क्लिक किया एंड मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो गई और मेरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो टेस्ट केस की वैल्यू क्या आई उसको ट्रू मिला। मतलब इस डिस्प्ले ने क्या रिटर्न किया? ट्रू, कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर एलिमेंट दिख रहा है। तो मेरा जो टेस्ट केस है वो पास हो गया। अब अगर मुझे इसको दिखाना है कि जब भी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मैच करती तो ये कैसे फेल करता है, तो उसके लिए भी देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी तो यहाँ पे ये एलिमेंट दिख ही रहा है, कुछ एप्लीकेशन में कोई बग नहीं है या कुछ नहीं है, तो इस वजह से ये एलिमेंट जो है अभी हमें दिख ही रहा है यहाँ पे। तो इस डिस्प्ले तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा फेल के केस में। तो हम क्या करेंगे, मैं वेरीफाई कराऊंगी कि मेरा जो ये मोर्स कोड है इसका टेक्स्ट जो है वो यही है या नहीं। तो क्या करेंगे हम इस केस के लिए कि जो फाइंड एलिमेंट है, जो ये एलिमेंट मैंने फाइंड किया है, इससे मैं क्या रिटर्न करवाऊंगी, गेट टेक्स्ट, कि मुझे इस एलिमेंट का टेक्स्ट रिटर्न करके दो। तो यहाँ पे देखो अब वो बोल रहा है कि जो जो ये गेट टेक्स्ट है ये मेरा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर रखा है, बुलियन। तो इसको या तो रैप कर दो बुलियन में, बुलियन वैल्यू ऑफ, या फिर इसको कास्ट करो टाइप स्ट्रिंग में। तो मैंने इसको स्ट्रिंग बना दिया इस रिजल्ट को। अब ये स्ट्रिंग बन गया। अब यहाँ पे जो है असर्ट ट्रू जो है वो एरर दिखाएगा, क्योंकि ये बुलियन वेरिएबल है। देखो वो कह रहा है रिक्वायर्ड टाइप बुलियन, और मैंने क्या प्रोवाइड की है, स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूंगी इस केस में, अब असर्ट ट्रू नहीं लगाऊंगी, डॉट असर्ट डॉट असर्ट इक्वल। तो असर्ट इक्वल में क्या लेता है वो, एक वैल्यू आती है मेरी एक्चुअल जो मेरे कोड से आती है, और एक जो होती है एक्सपेक्टेड जो मैं चाहती हूँ, मुझे पता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए। तो यहाँ मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे दिख रही है, वो क्या होनी चाहिए एप्लीकेशन में, जो इस एलिमेंट की वैल्यू है, जो टेक्स्ट है, वो क्या होना चाहिए, मोर्स कोड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एक वैल्यू तो मेरी एक्चुअल आएगी जो कि ये रिजल्ट में स्टोर होगी, और एक वैल्यू क्या आएगी, एक्सपेक्टेड। तो मुझे पता है मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, यहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहाँ पे मोर्स कोड
तो मेरे को पता है इसका टेक्स्ट का नाम है मोर्स कोड। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है मेरी। और एक्चुअल का क्या मिलेगी मुझे, ये तो एक्सपेक्टेशन है मेरी कि मुझे पता है कि यहाँ पे मोर्स कोड लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल कोड से क्या आ रही है वो मुझे इस रिजल्ट के थ्रू पता लगेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट टेक्स्ट करवाया है। तो अब ये मुझे ट्रू फॉल्स की जगह क्या रिटर्न करेगा, टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट। ये मेरा एलिमेंट का टेक्स्ट रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे मैं और कहाँ स्टोर करेगा, इस रिजल्ट वैल्यू में। तो मैं यहाँ पे ये वेरिएबल डलवा दूंगी। तो अब क्या होगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू आनी चाहिए, और ये वैल्यू कोड से आ रही है जो मैंने यहाँ पे राइट किया है। तो अगर ये मैच करेगी वैल्यू तो वो आपका कोड जो है सक्सेसफुली ऐसे ही रन हो जाएगा। अगर मैच नहीं करेगी वैल्यू तो क्या होगा, मेरा कोड फेल हो जाएगा। तो इसको रन करते हैं। इस केस में अभी ये मैच करेगी वैल्यू, फिर मैं इसको फेल करके दिखाऊंगी। सी, तो इसने क्या वैल्यू प्रिंट की, और मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हुआ। इसने क्या वैल्यू प्रिंट की, इस रिजल्ट में भी क्या वैल्यू आ रही है, सेम वही वैल्यू आ रही है जो मैंने एक्सपेक्टेशन में लिखी है। अब अगर मैं अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू जो मुझे पता है मोर्स कोड होनी चाहिए उसको चेंज करके सिर्फ मोर्स कर दूं, और रिजल्ट में जो भी वैल्यू कोड से आ रही है उसको एज इट इज वैसे ही रहने दूं, तो अब ये पास करेगा या फेल करेगा वो हमें पता लगेगा। मैं इसे रन करती हूँ। एंड सी, इसने फेल कर दिया मेरा प्रोग्राम। इसने क्या कहा कि फेलियर आया है, एक्सपेक्टेड क्या था, मोर्स था, लेकिन क्या मिला उसको, मोर्स कोड। तो वो कह रहा है कि मेरी एक्सपेक्टेशन तो मोर्स की थी, मैं चाहती थी मुझे मोर्स मिले, लेकिन यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, टेक्स्ट मोर्स कोड। तो मेरा जो प्रोग्राम है या जो मेरा टेस्ट केस है वो फेल हो गया। तो इसीलिए हमारा एसर्ट का यूज होता है कि हमारा ये वैलिडेशन पॉइंट होता है किसी भी ऑटोमेटेड टेस्ट केस के लिए। चाहे आप एन नंबर्स ऑफ ऑटोमेटेड टेस्ट केस लिखो, लास्ट में आपका एक पॉइंट एसर्शन का जरूर आएगा जो आपका वेरीफाई करेगा कि जो आपने सारा काम किया है वो मैच करा आपकी एक्सपेक्टेशन से या नहीं, जैसे हम अपने मैनुअल टेस्ट केस को रन करने के लिए करते हैं, और वही हमें रिजल्ट देते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एट्रीब्यूट का यूज हम क्यों करते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू गाइज। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने की।